अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूर खान। आज बात करेंगे ऑनलाइन बिज़नेस की, किस तरह घर बैठे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, किन ऐप्स पे काम करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट्स रियल हैं, कौन सी फेक हैं। बहुत से लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं हाफिज़ अबू बकर, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक यूज़ कर रहे हैं। वो किस तरह उनको पता चलता है कि वो ये प्लेटफॉर्म रियल है, फेक है, किस पे आपको काम करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको फ़ायदा दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। आइए जानते हैं। हाफिज़ अबू बकर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप बताएं कि किस तरीके से ऑनलाइन काम, मैंने एक दो स्टेटस आपके देखे थे, कुछ सुना है कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप, मेरे व्यूवर्स को भी बताएंगे। जी सर, मैं जिस सिस्टम पर काम कर रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं उसका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं जिस सिस्टम पर काम कर रहा हूँ उसका नाम है फोर्सेज BUSD। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन वर्क्स देखे हैं, ऑनलाइन कामों पर तहकीक की है, रिसर्च की है, जिसके बाद मुझे काफ़ी सारे ऑनलाइन काम जो हैं वो फेक लगे हैं। कुछ कंपनियां जिस तरह के आइडिया नाम से आपके सामने पिछले दिनों में स्कैम कर गई, और इसी तरह एक और ऐप थी जावा आई के नाम से, उसने भी स्कैम किया। यानी कि लोगों को हम बतलाते भी रहे कि इस तरह की ऐप्स आप इस्तेमाल ना करें, इस तरह की ऐप्स को आप यूज़ ना करें जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हों, जो कि आपके पैसे लेकर फ़रार हो जाएं, भाग जाएं। क्योंकि ये सिस्टम होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होता है किसी भी ऑनलाइन फील्ड में आने से पहले कि ये वर्क। मुझे एक चीज़ बताएं हाफिज़ साहब, जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की आप बात कर रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है और सेंट्रलाइज क्या होता है? जी, मैं इसी के बारे में आगाह करने लगा हूँ, आपको इसी के बारे में बताने लगा हूँ कि दो तरह के काम होते हैं। ऑनलाइन फील्ड में चले जाएं तो आपको दो तरह के काम मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको सेंट्रलाइज वर्क, ठीक है, दूसरा होगा डिसेंट्रलाइज वर्क। सेंट्रलाइज वर्क हमेशा याद रखिएगा कि सेंट्रलाइज उसे कहा जाता है जिसका कोई मालिक, ऑनर जो है वो बैठा हो, जिसके अंदर मैनेजर हो, जिसके अंदर बॉस हो, सारा दिन स्टाफ जिसके लिए काम करता हो, सारा दिन स्टाफ मेहनत करके जो इनकम इकट्ठी करता है वो इनकम मालिक के अकाउंट में जाती है, और मालिक की मर्ज़ी होती है कि वो अपने स्टाफ को कुछ दे या ना दे। किसी ने मिसाल के तौर पर अगर 1000 रुपये का काम किया तो मालिक की मर्ज़ी है कि उसमें से किसी को 100 रुपया दे दे, किसी को 50 दे दे, किसी को दे ही ना, किसी को बिल्कुल क्या नाम है पूरा पूरा महीना भी इंतज़ार करवाए। लेकिन डिसेंट्रलाइज वर्क जो होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता सर। डिसेंट्रलाइज वर्क में आप जितना भी वर्क करते हैं, आप जितनी भी मेहनत करते हैं, उसका 100% प्रॉफिट आपके ही अकाउंट में आता है, वो किसी और के अकाउंट में नहीं जाता। टोटली प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट में मिलता है। ना उसका कोई ऑनर होता है, ना उसका कोई एडमिन होता है, ना क्या नाम है उसके अंदर कोई बॉस होता है जो कि आपको ऑर्डर दे रहा होता है कि आपने इसी तरह करना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक। ये कैसे पॉसिबल है कि ना कोई ऑनर है, ना कोई इसमें एडमिन है, ना मैनेजर है, ना सुपरवाइज़र? ये किस तरीके से काम होता है कि जिसमें आपको पैसे भी आते हैं? सिस्टम जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चला रहा होगा इसको। जी सर, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ कि ये सिस्टम जो है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको या किसी को भी इल्म नहीं है तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ इसकी मौजूद हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अब ये सिस्टम जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोड है। ठीक है, और जो सिस्टम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोड हो जाता है उस सिस्टम को ना तो हैक किया जा सकता है, ना ही उसे बंद किया जा सकता है। ठीक है, वो मुकम्मल सिक्योर सिस्टम होता है। उसकी हिफाजत का जिम्मा जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने लिया होता है। और उसके बाद जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जब एक मरतबा किसी भी सिस्टम को बना दिया जाता है ना, उसके अंदर अब चेंजिंग करना, ठीक है, उसके अंदर तब्दीलियाँ करना, ये नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? सर, ब्लॉकचेन आप एक इदारे को भी कह सकते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ FDR या FIA का इदारा है, जिस तरह जो कि हमारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो देख रहा होता है, हमारी ट्रांजैक्शंस रियल हैं या फेक हैं, जो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो ब्लैक मनी है या वाइट मनी है। ठीक है, इसी तरह ब्लॉकचेन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का मुहाफिज आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी अगर आपने यूज़ करनी है, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी पर वर्क करना है तो आपकी जो है ना उस करेंसी का मुहाफिज ब्लॉकचेन इदारा है। ये जो आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की है,
ये तो समझ में आ गई कि जिस तरह एफबीआर वगैरह के जो अदारे काम करते हैं, इसी तरह ये एक अदारा है जो क्रिप्टो को प्रोटेक्ट करता है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस जो आप कर रहे हैं फोर्सेज, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता? इसके जब विड्रॉ करते हैं, जिस तरह यूट्यूब पे टैक्स लगता है, फेसबुक पे टैक्स आयद है, इसी तरह कैश पे भी टैक्स आयद है? जी नहीं सर, इसके अंदर जब भी आप वर्क करते हैं तो सर इसके अंदर किसी किस्म का आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये ब्लॉकचेन जो इदारा है ये अपनी ट्रांजैक्शन की फ़ीस लेता है, जितनी हमें यहाँ पर इजी पैसा या जायज़ कैश के अकाउंट में पैसे निकलवाने या डालने के लिए हमें इनकम पे करनी पड़ती है, यानी कि 20-30 रुपये हम इससे दुकानदार पर लेते हैं ना, सिर्फ उतने ही ब्लॉकचेन पे। बेशक ब्लॉकचेन पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये BNB की सूरत में जो है ना वो हमसे फ़ीस पे जो है लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि आपका $1 है आपकी तब भी वही फ़ीस है, आपका $1000 है आपकी तब भी फ़ीस है। यानी कि आपका आधा डॉलर भी आपने विड्रॉ लेना है ना, आपने आधा डॉलर भी सेंड करना है किसी को, तो उसकी भी सेम टू सेम फ़ीस है या रिसीव करना है। और $1000 आपने सेंड या रिसीव करना है तो सेम टू सेम फ़ीस है इसकी। ठीक है, कोई इसके अंदर ज़्यादा टैक्सेस नहीं लिए जा रहे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सतह पर चलने वाला सिस्टम है। हाफिज़ साहब मुझे ये बताएं कि जब आप फोर्सेज ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करने का क्या मेथड है? जी सर, इसको ज्वाइन करने का मेथड ये है कि जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए ना आपको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। आप अकेले किसी भी काम को शुरू नहीं कर सकते, आप अकेले किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको अपना हेल्पर चाहिए होता है। किसी ना किसी ने आपको जो है वो गाइड किया होता है, किसी ना किसी ने आपको समझाया होता है, तो आप उसके रेफरल से जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कर लिया, रेफरेंस जो नंबर मिलता है उससे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो फर्दर हमें क्या काम करना होगा इसके ऊपर जिससे हमें अर्निंग होगी? सर इसके अंदर हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पर हमें डॉलर्स मिलते हैं BUSD। बाइनांस एक जो है वो ऐप है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया की करेंसीज़ की जो है वो मार्केटिंग की जाती है, उसका अपना एक डॉलर है BUSD। हमें फोर्सेज के अंदर जो है ना वो BUSD मिलता है, हमने उसकी मार्केटिंग करनी होती है, उसको हमने सेल एंड परचेज़ करना होता है। और कुछ हमें डिजिटल तौर पर दुकानें मिलती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं जिनको हमने सेल आउट करना है, पहले परचेज़ करना है फिर हमने सेल करना है। जाहिर सी बात है जब तक हम किसी चीज़ को सेल परचेज़ नहीं करेंगे तब तक हम उसको सेल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर वो प्रोडक्ट आपको फ़िज़िकल नज़र नहीं आएगी, वो प्रोडक्ट आपको डिजिटल नज़र आएगी जिसके ज़रिए आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप जिस भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद सेल कर रहे हैं उसका 100 का 100% आपको मिलेगा, ना कि इसको बनाने वाले को मिलेगा। हाफिज़ साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी तक आपकी नज़र में किसने इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अर्निंग की है? सर मेरी नज़र में यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो इसके क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो, जिन्होंने इसको जो है वो डेवलप किया, जिन्होंने इसको बनाया, इसको क्रिएट किया। ठीक है, और इसके बनाने के बारे में भी आपको अगर बताता चलूँ तो मिस्टर लाडो ने जब इसको बनाया तो इससे पहले उन्होंने काफ़ी सारे ऑनलाइन वर्क्स के अंदर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ठीक है, और उनके पैसे काफ़ी सारे डूब भी गए थे, काफ़ी सारे पैसे उनके ज़ाया भी हो गए थे, करोड़ों रुपए उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज़ाया किए। उसके बाद एक गुस्से में आकर परेशानी के आलम में एक ऐसे सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया कि भाई इसके अंदर ना कोई किसी के साथ धोखा कर सके, कल को अगर उनके अपने ज़हन के अंदर भी कोई लालच आता है, कोई बदगुमानी आती है, तब भी वो जो है इससे क्या नाम है चेंजिंग ना कर सकें, इससे क्या नाम तब्दीली किसी किस्म की ना कर सकें जिससे उनको डायरेक्ट इससे इनकम जाए। उन्होंने बनाने के बाद जो है ना इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोड कर दिया, ब्लॉकचेन ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया। मिस्टर लाडो ने ख़ुद भी क्या नाम है ज्वाइन करने के बाद क्या नाम है उनका आज से 6 माह पहले तकरीबन जो है 1 साल पहले उनका जो है वो माइंड थोड़ा सा बदला कि भाई मुझे डायरेक्ट इनकम नहीं आ रही। देखिए ना, अब जो बंदा इस सिस्टम को बना रहा है अब उसे एक वक्त है कि जब शुरुआत है उसको $5000 या $10,000 की इनकम एक दिन की आ रही है, और अचानक एक वक्त ऐसा आ जाता है कि सिर्फ वो एक दिन के अंदर $200 कमा रहा है या $300 कमा रहा है, तो उसको परेशानी का सामना आता है। तो उन्होंने एक और सिस्टम भी क्रिएट कर दिया, उसके बारे में भी आपको मैं आगाह करूंगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर सर मेरी नज़र में जो गुजरे हैं यहाँ पर सर अमतज़ कल्लू हैं, जो कि यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी टीम भी बना चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को इस बिज़नेस में कामयाब भी कर चुके हैं, और यहाँ से तकरीबन वो 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम यहाँ से कर चुके हैं। और 12 करोड़ से सिर्फ और सिर्फ सर 2 साल के अरसे में, ज़्यादा अरसा भी नहीं, सिर्फ 2 साल के अरसे में।
और यहाँ से एक और जाननी माननी शख्सियत हैं, बहुत ही क्या नाम है, एक छोटा सा बच्चा है जिसे आप ज़्यादा उम्र का भी नहीं कह सकते, 20 साल का एक लड़का है, शहजाद वट्टू सर शहजाद वट्टू ने भी यहाँ से 20 साल की उम्र में और सिर्फ 15 महीनों के अंदर उन्होंने यहाँ से 4.5 करोड़ रुपए की इनकम हासिल की है। उनके अलावा यहाँ पर जी शहजाद वट्टू के बारे में तो मैंने भी सुना है कि उन्होंने काफ़ी अभी अर्निंग की हुई है, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की है। तो इसका क्या राज, इतनी ज़्यादा अर्निंग एक छोटा सा लड़का कैसे मुमकिन है ये? जिस तरह कि आपको बताया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो आके आपको 100 का 100% देता है। जो सिस्टम आपको 100% देता हो ना, वहाँ से आप जल्दी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जल्दी पैसा कमा सकते हैं। ये और बताएं कि इसमें जो है और फीचर्स क्या हैं अर्निंग के? सर इसके अंदर आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि एक गेम भी इसके अंदर लॉन्च हो रही है, जो कि हम गेम खेलकर भी यहाँ से एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें NFT टोकन जो हैं वो दिए गए हैं, जो NFT टोकन हम इस्तेमाल करके गेम के अंदर, जिस तरह की आपको पता है कि वीडियो गेम्स वगैरह खेलनी हो तो उनके अंदर टोकन जो है वो लगाने पड़ते हैं, ठीक है। वो NFT टोकन जो है वो हमें फ्री दिए गए हैं इस सिस्टम की तरफ से, जो है हमने वो इस गेम के अंदर लगाने। और उस टोकन की आज की अगर कीमत की बात की जाए कॉमन NFT की, एक सादा NFT की, तो सर तकरीबन कम से कम भी $60 के करीब वो चल रही है, ठीक है। और आने वाले वक्तों में जब इसके अंदर गेम आ जाएगी, जब लोग गेम खेलना शुरू कर देंगे, लोगों को गेम की ज़रूरत पड़ेगी, जो बाहर से कम्युनिटी आएगी, बाहर से लोग आएंगे फोर्सेज के अंदर गेम खेलने के लिए, उन्हें NFT की ज़रूरत पड़ेगी। NFT के बगैर कोई भी गेम खेल नहीं पाएगा। तो हमारी वो NFT जो कि हमें फ्री में मिली है, वो NFT हमें फ़ायदा भी देगी, उस NFT से हम पैसे भी कमा सकेंगे। आप ऐसा मुझे ये बताएं कि शहजाद वट्टू ने किस तरीके से इतनी अर्निंग जनरेट की है इतने कम अरसे में? जी सर, इसके अंदर मैंने जिस तरह कि आपको बताया कि 100% पे आउट होता है। इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है कि भाई आपका सिस्टम जो है वो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम जो है ना वो आपका 1 रुपया भी अपने अकाउंट में नहीं रखता। डायरेक्टली आपको एक वॉलेट दिया जाता है, ट्रस्ट वॉलेट नाम से या टोकन पॉकेट के नाम से। आपकी जो इनकम है वो डायरेक्टली सारी की सारी जो है वो आपके वॉलेट में आ जाती है, जिसे आप फ़ौरन जो है वो निकाल भी सकते हैं, या आपके वॉलेट में भी पड़े रहें तो बेफिक्र हो जाए, वहाँ से आपको कोई नहीं छेड़ सकता। यानी कि फोर्सेज का अपना कोई वॉलेट नहीं है, फोर्सेज का अपना कोई अकाउंट नहीं है ज़ाती, कि जिसके अंदर वो अपनी इनकम जो है वो लोगों की इनकम को स्टोर कर ले, ठीक है। और शहजाद वट्टू साहब ने यहाँ से जितनी भी इनकम हासिल की है माशाल्लाह, मैं भी उन्हीं की टीम का हिस्सा हूँ। मैंने भी जो है उन्हीं से काफ़ी कुछ सीखा, उनसे काफ़ी कुछ समझा। सीखने के बाद मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। लेकिन बात करने का मकसद सर ये है, आपको कुछ राज आज आपको बताऊंगा, कुछ बातें भी आपको बताऊंगा कि जब इंसान ज़्यादा पैसा कमा लेता है तो इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर भी आ जाता है। इंसान पैसे की हवस में जो है वो लोगों से बात करना भी भूल जाता है, लोगों को जो है ना वो देखना भी भूल जाता है, जिनके ज़रिए अब हमारे ज़रिए ही हम उनका आसरा बने, हमने उनको पैसे जो है ना वो कमाने का हम उनका ज़रिया बने। यानी कि उन्होंने हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाया और 1.5 लाख से ज़ायद लोग उनकी टीम का हिस्सा बने हैं ये 15 महीनों में। 15 महीनों में 1.5 लाख की टीम बनाना सर कुछ छोटी बात नहीं होती। किसी भी ऑनलाइन फील्ड में चले जाएं, हर काम के अंदर आपको किसी ना किसी तरीके से रेफर लगाना पड़ता है, किसी न किसी से तरीके से आपको टीम बनानी पड़ती है। और शहजाद वट्टू साहब ने भी इसी तरीके से क्या नाम है टीम को डेवलप किया, टीम को गाइड किया, और उन्होंने कुछ ऐसे हीरे तलाश किए, ऐसे लीडर्स तलाश किए जिन्होंने टीम को अच्छे से गाइड करना स्टार्ट किया, टीम को साथ लेकर चलना शुरू किया। और शहजाद वट्टू साहब को सब ने प्रमोट किया कि जी एक छोटी उम्र का बच्चा अगर ये पैसे कमा रहा है तो हम सब इसे जो है वो प्रमोट करते हैं, इसे आगे लेकर आते हैं, इससे क्या नाम है एक ट्रेनर के तौर पर हम सामने रखते हैं। लेकिन हालिया कुछ दिनों में शहजाद वट्टू साहब ने इतना ज़्यादा पैसा तो कमा लिया। पैसा कमाने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरे पास एक इतनी बड़ी टीम है, मेरे पास एक क्या नाम है लोग मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें अपने आप पर गुरूर आ गया कि भाई ये लोग इस सिस्टम में काम नहीं कर रहे। हत्ता कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मैंने भी जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया है, मैंने भी जब इस सिस्टम को शुरू किया है तो उसके बाद जो है मैंने इसके प्लान को देखा है। मैं किसी शहजाद वट्टू को नहीं जानता था उससे पहले, लेकिन मैंने जाना कब, जब मैं इस सिस्टम का हिस्सा बन गया, जब मैंने इस सिस्टम को शुरू कर लिया, उसके बाद मैंने शहजाद वट्टू साहब को जानना शुरू किया कि यार इस सिस्टम में कोई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ से इतनी बड़ी इनकम कर लिया और एक दिन का उन्होंने इतने लाख रुपए भी कमाए हैं। लेकिन जब आपके अकाउंट के अंदर
जब एक दिन का 1 लाख रुपया आ रहा है और अचानक आपके अकाउंट के अंदर एक दिन का जो है वो 20,000 या 15,000 रुपये आना शुरू हो जाए तो आप तो परेशान हो जाएंगे। जिस तरह के मैंने पहले भी जिक्र किया कि मिस्टर लाडो परेशान हो गए कि भाई उनको जो है ना वो अपने डायरेक्ट काम करने से ज़्यादा इनकम आती थी, टीम के काम करने से कम आती है, क्योंकि जिसने भी काम करना है उसने अपने लिए करना है, उसने अपने लिए मेहनत करनी है। तो शहजाद भट्टू साहब की भी यही सूरत हाल बन गई कि जब उनको जो है वो कम आमदनी शुरू हो गई तो फिर हालिया कुछ दिनों में पीछे एक करेंसी जो है ना वो न्यू आई TXG के नाम से, तो उन्होंने अपनी सारी टीम को जो है ना वो मैसेजेस एक ग्रुप की शक्ल में मैसेजेस किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी भेजी कि भाई जो लोग आप में से फ्री बैठे कमाना चाहते हैं वो लोग मुझसे रब्ता करें, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप फ्री किस तरह से कमा सकते हैं। और लोगों ने उनकी बात सुनकर जो है वो फ्री ट्रेनिंग को अटेंड किया। ठीक है, फ्री ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जो है वो ट्रेनिंग के अंदर बताया कि गया जी ये करेंसी लॉन्च हो रही है, इसकी कीमत बढ़ रही है, आप जो है ना इस पर इन्वेस्ट कर लें। किसी के उन्होंने $100 लगवाए, किसी के $50 लगवाए, किसी का एक $1,000 लगवाया। और हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उस करेंसी के ऊपर, तो उस करेंसी का रेट डाउन हो गया। यानी कि शहजाद भट्टू साहब ने तो जितने पैसे लगाए उससे डबल कमा लिए, करेंसी का रेट तब हाई हो रहा था। लेकिन जब लोगों के पैसे लगवाए तो लोगों के पैसे तो ज़ाया हो गए, लोगों ने नुकसान में क्या नाम है अपने पैसे जो हैं उसके अंदर लगाए और फिर नुकसान में क्या नाम है वापस करेंसी को चेंज किया, वापस करेंसी को क्या नाम है BUSD में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक स्टेबल करेंसी होती है और एक करेंसी ऐसी होती है जिसका कोई पता ही नहीं है भाई आज उसका रेट क्या, कल उसका रेट क्या होगा, कोई भी नहीं जानता। ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई मेरे कहने पर लोगों ने ये कर लिया। अब आज शहजाद ने इस सिस्टम को, जिस प्लेटफॉर्म ने उनको इतनी बड़ी इनकम दी है, उसको छोड़ दिया। और मैं सुबह आज उनकी मीटिंग में मौजूद था। जब मैंने उनकी मीटिंग अटेंड की, उन्होंने मुझे ये मीटिंग के अंदर ये बात की कि लोग मुझे आके कह रहे हैं जी आपने इस सिस्टम को धोखा दिया, ये कोई इंसान नहीं है जिसे कोई मैं धोखा दे रहा हूँ। सर जी, ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी इंसान को ही धोखा दे सकते हैं। सर जी, जिस सिस्टम ने आपको इतनी अच्छी इनकम दी है आप उसको तो धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, आप किसी सूरत में भी उसको धोखा नहीं दे सकते। अब मुझे ये सिस्टम इनकम दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी यहाँ से जो है ना तकरीबन 2 माह या 2-2.5 माह के अरसा में मैंने यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए सर कमाए हैं। मैं भी तो इस सिस्टम को छोड़ सकता हूँ, मैं क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि मुझे इस सिस्टम पर यकीन है, उम्मीद नहीं है इस सिस्टम पर, मुझे इस सिस्टम पर यकीन है कि ये 100% देता है मुझे। और मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव नहीं करूँगा और ना ही किसी को मशवरा दूंगा कि भाई आप किसी ऐसे सिस्टम की तरफ मूव करें। और जो लोग कर चुके हैं मैं उनको भी यही मशवरा दूंगा कि भाई जो सिस्टम आपको 100% पे आउट नहीं देता आप उस सिस्टम से बाहर आएँ। ये शहजाद भट्टू ने जो आप नए सिस्टम की बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर सी बात है सर्च करने के बाद ही उसको ज्वाइन किया होगा ना। जैसे फोर्सेज जिन्होंने ज्वाइन किया इसके बारे में सर्च किया, जिस तरह उन्होंने इतनी ज़्यादा अर्निंग की है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो नया सिस्टम उन्होंने ज्वाइन किया है उसे भी सर्च किया होगा ताकि उनको आगे फर्दर जो है परेशानी ना हो। सर इसके बारे में भी मैं आपको गाइड करता हूँ। इस सिस्टम की मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि किस वजह से शहजाद भट्टू ने जो है वो इस सिस्टम को छोड़ा और मेटाफोर्स के नाम से एक बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया। मेटाफोर्स के नाम से एक सिस्टम को, एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। उस मेटाफोर्स की हकीकत के बारे में भी अगर आपको बताता चलूँ तो आज से 1 साल पहले जब ये सिस्टम लॉन्च हो रहा था, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा था, जब मिस्टर लाडो ने अब ये बात भी आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ कि फोर्सेज और मेटाफोर्स दोनों का क्रिएटर भी एक ही है, दोनों को बनाने वाला एक ही शख्स है। वो कौन है सर? मिस्टर लाडो ही है जिसने फोर्सेज को बनाया, फिर उसने क्या नाम है मेटाफोर्स को बनाया। मेटाफोर्स को उसने क्यों बनाया सर? मेटाफोर्स को सिर्फ और सिर्फ उसने इसी वजह से बनाया कि उसको जो है वो टीम की तरफ से इनकम नहीं थी जा रही, टीम की तरफ से उसे इनकम नहीं थी आ रही। अब आप भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि जब टीम की तरफ से इनकम कम आना शुरू हो जाए और ना आना शुरू हो जाए तो फिर आप कहते हैं कि यार मुझे अभी भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अभी भी इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पैसा है ना सर, पैसा इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है, पैसा इंसान के लालच को मज़ीद बढ़ाता है। तो मिस्टर लाडो का लालच बढ़ा, उन्होंने एक और सिस्टम बना दिया और यही शहजाद भट्टू था, यही शहजाद भट्टू साहब थे जिन्होंने आज से 1 साल पहले ट्रेनिंग्स में कहा था कि भाई ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। जिसने ये सिस्टम बनाया है वो खुद इसके खिलाफ है, क्या नाम है, वो उसको अर्निंग नहीं जा रही, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। यानी कि वो खुद मिस्टर लाडो के खिलाफ ट्रेनिंग्स दिया करते थे कि मिस्टर लाडो जो है वो बिगड़ गया है। ठीक है, इसलिए उसने मेटाफोर्स को बना लिया। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि भाई अब उन्होंने आज सुबह की मीटिंग में जिक्र भी किया
कि जी मुझे जो है वो यहाँ से इनकम कम आ रही है, ठीक है, मुझे अब यहाँ से 4.5 करोड़ रुपए सर कमाने के बाद अब कह रहे हैं जी मुझे यहाँ से अब डेली के जो है ना सिर्फ 15,000 से 20,000 रुपये आ रहे हैं, अब 1-1 लाख रुपए नहीं आ रहे। सर जी जब मेहनत करते थे, जब खुद कोशिश करते थे तब 1-1 लाख रुपए आते थे। जब कोशिश करना छोड़ दी, जब मेहनत करना छोड़ दी सर, फिर 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? फिर टीम की तरफ से आने हैं तो सिर्फ 15 से 20,000 ही आने हैं ना। फिर टीम के भरोसे जो बैठ गए हैं, टीम के क्या नाम है, किसी के भरोसे जब इंसान बैठ जाता है फिर तो इतना ही होता है। लेकिन वो इससे भी खुश नहीं थे, इतना कमाने के बाद भी वो खुश नहीं थे। उन्होंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया और अब मैं जहां जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, या तो वो डील के तहत मिस्टर लाडो की तरफ से शहजाद वट्टू को डील दी गई है कि भाई आप इस सिस्टम में आ जाओ, आपके कहने पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, आपके कहने पर काफ़ी सारे लोग जो है वो इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेंगे, आप आ जाओ इस सिस्टम में, आप यहाँ पर आके अर्निंग वर्किंग करो, आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे। क्योंकि पिछले कुछ 4 से 5 महीनों से मैंने मेटाफोर्स का नाम सुनना ही बंद कर दिया था, यानी कि इतने फोर्सेज में हम आगे निकल गए हैं और बाकी सारी ऐप्स तो हमें वर्किंग करती नज़र आ रही थी, लेकिन मेटाफोर्स का कोई बंदा नज़र नहीं था आ रहा। लेकिन आज वो मेटाफोर्स के बंदे सारे बिल से बाहर निकले हैं, सारे चूहे आज बाहर से निकले हैं जी। आपका लीडर बाहर जो है ना वो फोर्सेज को छोड़कर उधर आ गया। और सर जी हमारा लीडर तो वो है जो अभी भी प्लेटफॉर्म में मौजूद है, हम उसको तो कभी लीडर नहीं मानेंगे जो प्लेटफॉर्म छोड़कर चला गया। लीडर तो सर वही होता है ना जो एक स्टे काम करके एक काम पर रुका रहे, एक काम पर जो है वो स्टे किया रहे। अब आप खुद सोचिए, जो सिस्टम जो है वो 75% दे रहा है, ठीक है, और फर्स्ट 2 मेंबर्स यानी कि 2 कस्टमर्स को डील करने में आपको 0 इनकम दे रहा है, आपकी टीम में आपके अपलाइन को इनकम भेज रहा है, आपके अपलाइन की टीम को इनकम भेज रहा है, आपको कुछ भी नहीं दे रहा। वो बेस्ट है या फोर्सेज बेस्ट है जो कि आप पहले कस्टमर को ही डील करते हैं और आपको पहले कस्टमर डील करने पर ही कुछ ना कुछ मिल जाता है? ज़ाहिर सी बात है, जो सिस्टम आपको 100% दे रहा है और पहले मेंबर का आप इस तरह कह लें कि मेंबर कह लें, कस्टमर कह लें, तो मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं है। अगर आप फर्स्ट कस्टमर डील करते हैं तो उसका आपको फुल्ली कमीशन मिलता है, तो इसमें कोई बुरी तो नहीं है। ये सिस्टम अच्छा सिस्टम है। यही सर मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लोगों को जो कि अब इस सिस्टम को एक बंदे की खातिर, एक लीडर की खातिर छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन वो आएंगे, ये बात मैं दावे से कर रहा हूँ कि वो वापस आएंगे, उनको पता चल जाएगा कि यार हमने जो किया है वो गलत किया। बेशक वो 1 साल बाद क्यों ना वापस आएँ, जब उनको इस सारी हकीकत का पता चलेगा ना कि जो उनके साथ हुआ है वो कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, सारे के सारे वापस आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जो बंदा जो रिस्क का जरिया बना उसको छोड़कर दूसरी तरफ बढ़ जाए तो वो सर पैसे नहीं कमा सकता, ना वो टीम को साथ लेकर चल सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज देखा है सर, आप यकीन नहीं करेंगे, ये वही शहजाद वट्टू है जिसे अल्लाह पाक ने फोर्सेज के नाम की वजह से इज्जत दी। क्योंकि ये फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी को कोई धोखा फ्रॉड नहीं किया जा रहा, जहाँ पर हर बंदे को जो है ना वो साथ लेकर चला जा रहा है। लेग पुलिंग इस पूरे सिस्टम में लेग पुलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन आज मैंने देखा कि सर जी शहजाद वट्टू वो ट्रेनर है, जब वो ट्रेनिंग देता था फोर्सेज के हवाले से, एक ट्रेनिंग के अंदर सर 1000 मेंबर आता था और वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। 3 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है और 2 मिनट के अंदर सर जी ट्रेनिंग हाल फुल हो जाता था। और आज मैंने सर अपनी आंखों से देखा है कि आज की ट्रेनिंग में शहजाद वट्टू की सिर्फ और सिर्फ सर जी 500 मेंबर मौजूद था और 15 मिनट गुजर गए थे। 15 मिनट गुजरने के बाद सिर्फ 100 मेंबर का इजाफा हुआ था, लेकिन आज 800 भी क्रॉस नहीं किया, 1000 तो दूर की बात है। इसकी क्या वजह है कि क्यों इतना यानी कि ये क्रॉस नहीं किया? इसकी कोई वजह तो होगी ना कि इस वजह से क्रॉस नहीं किया गया इसमें। सर इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों ने इस पर एतबार करना छोड़ दिया। जिन्होंने करना उन्होंने कर लिया, लोगों ने एतबार करना छोड़ दिया कि यार अल्लाह पाक ने आपको एक सिस्टम के ज़रिए इज्जत दी है, एक प्लेटफॉर्म के तहत आपको इज्जत दी है। हम आपको सिर्फ सपोर्ट ही इस वजह से करते हैं कि आप इस सिस्टम में मुखलिस होकर जो है ना वो काम कर रहे हैं। अब आप ही जो है वो इसमें मुखलिस नहीं रहे तो हम आपके साथ काम क्यों करें? हम आपकी ट्रेनिंग्स में बंदे क्यों लाएं? हम खुद ही गाइड कर लेंगे, हम खुद ही समझा लेंगे। मतलब शहजाद वट्टू इस वक्त देखा जाए तो फोर्सेज छोड़ चुके हैं और वो मेटाफोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं और वो अपनी टीम को भी यही कह रहे हैं कि आप मेटाफोर्स ज्वाइन करें। जी सर बिल्कुल। अबू बकर आप मुझे ये बताएं कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए अर्निंग के लिए? सर मैं मशवरा यही दूंगा कि आप लोगों को खुद इस पर सर्च करनी चाहिए,
ठीक है, आप लोगों ने खुद इस पर सर्च करनी है कि भाई इनमें से रियल कौन से हैं। मेरे नज़दीक, मेरी रिसर्च के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे सीनियर्स की रिसर्च के मुताबिक, जो मेरे लीडर्स हैं जो इस काम को अच्छे से समझते हैं, उनकी रिसर्च के मुताबिक सर जी फोर्सेज इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, मेटाफोर्स का तो सर हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते फोर्सेज के साथ। मेटाफोर्स को, मेटाफोर्स की औकात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मुकम्मल डिसेंट्रलाइज ही नहीं है, जिसकी इनकम ओनर एडमिन को जाने का क्या नाम है, ओनर एडमिन अपने पास दबोच लेता है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ है कि जब आपने नेक्स्ट स्लॉट परचेज करना होता है, यहाँ पर फोर्सेज के अंदर तो आपने अपनी मर्जी से स्लॉट परचेज करना होता है, लेकिन मेटाफोर्स में आपकी मर्जी के बगैर जो है वो स्लॉट परचेज हो जाता है ऑटोमेटिक। रिसाइकल होने वाला आपके डॉलर जितने हो गए हैं वो फ़ौरन के नाम है नेक्स्ट आपका स्लॉट अपग्रेड कर देगा। उससे पहले आप डॉलर्स को जो है ना वो कैश नहीं कर सकते। अच्छा अबू बकर, मुझे ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया था कि अमतस कल्लू ने 12 करोड़ कमाए हैं, क्या वो भी फोर्सेज को छोड़ चुके हैं, वो भी मेटाफोर्स ज्वाइन कर चुके हैं? जी सर, यहाँ पर अगर सर अमतस कल्लू की बात की जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने फोर्सेज को छोड़ दिया। उन्होंने उस प्लेटफॉर्म के साथ मुखलिसाना रवैया इख्तियार किया जिन्होंने यहाँ से, जिस प्लेटफॉर्म ने जो है उनको यहाँ से इतनी अच्छी इनकम दी है, इतना ज़्यादा पैसा कमाने का ज़रिया जो है ना सर अमतस कल्लू को बनाया है। और सर शहजाद करीम भी यहाँ से तकरीबन 3 करोड़ रुपए की इनकम यहाँ से हासिल कर चुके हैं। ठीक है, वो भी इस सिस्टम का जो है वो हिस्सा बनने के बाद यहाँ से उनको भी सारी हकीकत का पता है। लेकिन अगर बात की जाए शहजाद वट्टू साहब की, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में सर उन्होंने जो है वो कि जी दोबारा से मैं अपनी जो है ना इनकम ज़्यादा करना चाहता हूँ, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर आऊँगा, मेरे कहने पर सारी की सारी टीम आएगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होंगी और मैं कोई 1 साल के अंदर दोबारा से अपनी टीम को यहाँ पर लेके आऊँगा। ये बस वही काम हो रहा है कि कल को कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा, अपनी सारी की सारी टीम को कहेंगे जी आप उधर शिफ्ट हो जाएँ। कल को कोई और ऐसा रियल प्लेटफॉर्म आ जाएगा जी आप सारे उधर शिफ्ट हो जाएँ। ठीक है, कोई फेक प्लेटफॉर्म भी आ जाता है तो ये आप उधर शिफ्ट हो जाएं। यानी कि ये सिर्फ ना एक जगह पर टिक कर काम कर, 2 कश्तियों पर सवार बंदा जो होता है ना, आप बेहतर जानते हैं कि डूबता ही है, वो कभी भी कायम नहीं रह सकता। आप इस चीज़ को समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर स्टेबल होकर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ना आपको एक और बात बताता चलूँ कि मेटाफोर्स के अंदर जो करेंसी यूज़ हो रही है ना सर जी, उसका नाम है डाए, और डाए एक स्टेबल करेंसी नहीं है। और फोर्सेज के अंदर जो करेंसी यूज़ हो रही है वो है स्टेबल करेंसी है, BUSD। ठीक है, अब स्टेबल करेंसी को छोड़कर एक ऐसी करेंसी की तरफ राग़िब हो जाना जिसका रेट ही फिक्स नहीं है, जिसका रेट जब मर्जी बढ़ सकता है, जब मर्जी डाउन हो सकता है, जब मर्जी वहाँ पर स्कैम हो सकता है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है वहाँ पर। तो खुद फैसला करना चाहिए कि किस तरह के काम करने हैं या किस तरह के नहीं करने। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ अबू बकर, आपने हमारी बहुत रहनुमाई की है, मेरे व्यूवर्स की भी बहुत रहनुमाई की है। जी नाज़रीन, आपको इन बातों से पता तो चल गया होगा कौन सा प्लेटफॉर्म रियल है, कौन सा फेक है, किस तरीके से आप प्लेटफॉर्म को जज कर सकते हैं कौन सा रियल है कौन सा फेक है। आपके पास अगर कोई वीडियो ऐसी है जो आप बताना चाहते हैं, कोई बिज़नेस ऐसा है जो आप बताना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।